नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक माँ और मासूम बच्चे की दर्द भरी वाक़या लेकर के आए कि जब एक माँ कब्र के अंदर लेटी हुई अपने बच्चे को दूध पिलाती और उसका जालिम बाप। इस कहानी को जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानी है। अगर आप इस कहानी के अंत तक बन रहते हैं तो वाकई में कहानी आपके जीवन में कुछ न कुछ नई सीख लेकर के जाएगी। तो चलिए बिना देरी की इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक कबीला था। उस कबीले के लोग सभी लोग एक साथ मिलजुल करके रहा करते थे। सभी लोगों में आपस में भाईचारा था, कोई किसी को किसी से बैर नहीं था। लेकिन उस कबीले में एक आदमी था जो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। वह अपनी पत्नी को बहुत ही मारता था, पीटता रहता था। वो बहुत ही जालिम था। वह अपने बीवी का थोड़ा भी ख्याल नहीं रखता था। वह इतना जालिम था कि जब उसकी शादी हुई पहले दिन से ही अपनी बीवी पर जुल्म का पहाड़ तोड़ने लगा। इसकी पत्नी को कोई दर्द होता तो उसको किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता था। अगर इसकी पत्नी को कोई दर्द होती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी, पीड़ा होती थी तो वो यही कहता था कि तुम नखरेबाजी करती हो। बल्कि उसका पति कहता था कि तुम अपने पति का सेवा सत्कार तो कहते नहीं। जाओ देखो, इस कबीले के सभी औरतें अपने पति का सेवा सत्कार करते हैं और तुम एक हो जो दिन पर दिन कुछ न कुछ बहाने नखरेबाजी करती रहती हो। वह कहता था कि जाकर देखो वो अपने पति को कैसे सर पर बिठा करके रखती है। वह बेचारी औरत बहुत ही नेक दिल की थी, भगवान को मानने वाले में से थी। वो अपने पति का बहुत ख्याल रखती थी, बहुत इज्जत करती थी। वह दिन रात जो है गर्मी में पत्थर तोड़ा करते थे। इतनी गर्मी में भी कड़क धूप में वो पत्थर तोड़ करके 2 पैसे कमाया करते थे। लेकिन इसके पति को इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि मेरी पत्नी मेरे लिए इतनी मेहनत, इतनी कड़ी धूप में पत्थर तोड़ करके 2 पैसे कमा करके लाती है। वह अपनी पत्नी को बीवी कम, नौकरानी ज़्यादा समझता था। इतना ही नहीं, उसके पास कुछ बकरियां थी। उस बकरियों को खाने पीने का इंतजाम ही इसके पत्नी को ही करना पड़ता था। बकरियों का दूध निकाल करके बेचना भी उसी औरत का काम था। पूरे घर की जिम्मेदारी इस औरत के ऊपर थी। उसका पति निकम्मा जालिम था और जो है दिन पर दिन अपने पति को प्रताड़ना करता रहता था। उसकी पत्नी सारे घर की जिम्मेवारी उठाती थी। उसे अपने घर से किसी भी काम से कोई मतलब नहीं रहता था। ऐसे करते करते पूरे 1 साल बीत गए। 1 साल बीतने के बावजूद उसका पति किसी प्रकार का जिम्मेदारी नहीं समझता था। सारा का सारा जिम्मेवारी, दिन भर काम करना, बकरियों को चारा देना, बकरियों का दूध निकाल करके बेचना, सब कुछ उसी के ऊपर था। ऐसे करते करते 1 साल गुजर गए और बेचारे जो है भगवान के शरण में जा करके भगवान से मन्नतें मांगा करती थी, भगवान से दुआ करती थी। इतना जालिम होने के बावजूद वो अपने पति की इज्जत करती थी। मेहनत मजदूरी करके जो 2-4 पैसे लेकर के आते थे उसका पति उसको भी छीन लेता था। अब शादी की 1 साल के बाद इसे खबर मिली कि इसकी बीवी इसके बच्चे की मां बनने वाली है। वह खुश होने की बजाय वह बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि इसकी ख्वाहिश थी कि इसकी बीवी इसकी ज़िंदगी से निकल जाए, इसकी बीवी मर जाए। यह अपने बीवी के प्रति ऐसा ही सोच रखता था। अब यह जो है समाज में अपना बहुत इज्जत बनाया था। लोगों के सामने तो कहता था कि मैं अपनी बीवी का बहुत इज्जत करता, बहुत नेक बनता था। लेकिन समाज के लोग इसके बीवी को देखते थे कि कड़ी धूप में पत्थर तोड़ती है, मेहनत करती है। अब जब इसकी बीवी माँ बनने वाली थी, इसने एक चाल चली। इसने अपने पत्नी से कहा कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ कि तुम माँ बनने वाली हो। लेकिन इसके दिल में अंदर ही अंदर नफरत थी। लेकिन अपनी पत्नी से कहता था कि मेरे अंदर जो भी कड़वाहट थी वो सब कुछ तुम्हारे प्रति खत्म हो चुकी है। अब पति की बात सुन करके मीठी मीठी बातों में वो अपने पत्नी को बहला फुसला रहा था। अब पति की मीठी मीठी बातें को सुन करके उसकी पत्नी फूले नहीं समा रही थी। उसने सोचा कि चलो औलाद के सहारे कम से कम मेरा पति मुझको मानने लगा है, कम से कम अपने होने वाले बच्चे की खुशी के लिए मेरा भी सम्मान करने लगा है। लेकिन उस सीधी सादी औरत को इस बात का पता नहीं था कि इसका पति जो है इससे निजात पाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। वह जो है अपनी पत्नी को मारने के लिए वह दिन पर दिन जहर देता था। और जहर ऐसा नहीं था कि जो तुरंत मार देगा,
वो एक खास किस्म की जड़ी बूटियाँ थी जो अंदर ही अंदर उसकी पत्नी को खोखला करती, धीरे धीरे उसकी पत्नी मर जाती और साथ में पत्नी के साथ उसका बच्चा भी मर जाता। और कानो खान किसी को इस बात का खबर भी नहीं होता कि कैसे उसकी पत्नी और बच्चे दोनों मर गए। वह ऐसी जड़ी बूटी ला करके देता कि धीरे धीरे करके वह लोग मर जाते, बीमार होकर के। तुरंत जहर का असर करके तुरंत नहीं, बल्कि वह धीरे धीरे करके असर करता और धीरे धीरे करके उसकी पत्नी मर जाती। और वह अपनी पत्नी से निजात पाने के लिए इस उपाय को करा तो उसकी पत्नी अपने पति पे तो बहुत खुश थी। अब धीरे धीरे करके वह इसको जड़ी बूटियाँ खिलाता रहा और बच्चे के पैदाइशी के दौरान इसकी मौत हो गई। अब सब यही सोचते हैं कि इसके बच्चे की पैदाइशी के दौरान इसकी मौत हो गई। वह तो यह भी चाहता था कि यह बच्चा भी मर जाए, लेकिन भगवान की ऐसी महिमा थी, भगवान की ऐसी कृपा थी कि बच्चे को कुछ नहीं हुआ। जब बच्चे का जन्म हुआ तो भगवान की ऐसी महिमा थी कि बच्चा मुर्दा हुआ और उसकी माँ तो पैदाइशी के वक्त ही मर चुके थे। अब लोगों के सामने ये दोनों को मुर्दा साबित करने के बाद अपने पत्नी की लाश को ले जा करके फेंक देता है। फेंकने के बाद उसके बच्चे को भी ले जा करके उसके बगल में रख के चला आता है। अब अनजाने में यह जो अपनी पत्नी के दाहिने तरफ दिल के पास वह रख देता है। रखने के बाद वह चुपचाप चलाता है। अनजाने में वह एक नेक काम कर देता है, लेकिन उस अनजान व्यक्ति को यह क्या मालूम था कि यह सब भगवान की कृपा थी, सब भगवान की महिमा से हो रही थी। वह जो है जाते वक्त बड़ा ही खुश था। वह फूले नहीं समा रहा था कि चलो बीवी और बच्चों दोनों से मुझे निजात मिल गया। वह बड़ा ही प्रसन्न था। वह मन ही मन सोचने लगे चलो जड़ी बूटी से कम अपनी पत्नी से निजात मिल गया, लेकिन अफसोस मेरा जो बेटा पैदा हुआ मरा हुआ पैदा हुआ था। अब यह पत्नी और बच्चों को वहाँ पे रख के पत्थर से उनको ढक देता है ताकि गांव के लोगों को इस बात का पता ना चले, क्योंकि कबीले का जो सरदार था वह बड़ा ही सख्त था। इसलिए अपनी पत्नी और बच्चों को वहाँ पर पत्थर की आड़ में रख करके वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि इसे इस बात का डर था कि कबीले के लोग अगर जान जाएंगे कि इसकी पत्नी और बच्चे मर गए हैं और इसने उसका दाह संस्कार नहीं किया बल्कि उन्हें फेंक करके चला आया, तो लोग इसे जीने नहीं देंगे। अभी हमेशा के लिए अपने पत्नी और बच्चे से निजात पाकर के बड़ा खुश था, लेकिन शायद उसे इस बात का पता नहीं था कि जो भगवान होते हैं, ये जो ऊपर वाले बैठे हैं, जो सबको बनाया है, जो सबको देखते हैं, वह सबका न्याय करते हैं। इस बात का अंदाज़ा नहीं था जो भगवान है वही सबका न्याय करते हैं। आदमी लाख कोशिश कर ले, लेकिन वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। जो भगवान को मंजूर होता है वही होगा, चाहे आप लाख कोशिश कर लीजिए, आपके चाहने से कुछ नहीं होता है। अब यह जालिम व्यक्ति जब अपने पत्नी और बच्चों को पत्थर की आड़ में छोड़ करके गए तो वहाँ से कभी वापस नहीं आया। धीरे धीरे 9 माह गुजर गए। अभी अपनी दूसरी शादी भी कर ली और लोगों को यह भी बताता था कि मेरी बीवी गुजर चुकी है, मेरी बीवी इस दुनिया से जा चुकी है, इसलिए मैंने दूसरी शादी कर ली है। अब 9 महीने बाद जो है उसके कुछ दोस्त वहाँ से गुजर रहे थे तो देखे जो पत्थर था वो हिल रहा था और वहाँ पर एक नन्हे मुन्ने बच्चों के पैरों के जो दाग थे। वह लोग जो है उसके दोस्त लोग डर के भागने के बाद उसके पास में गए और उन्होंने उनसे कहा कि तुम जहाँ पर अपनी बीवी को दफना करके आए हो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के पैरों के निशान दिखाई दिए हैं। वह जालिम आदमी कहने लगा, अरे तुम लोगों का वहम होगा, अभी तक वह मेरी पत्नी और बच्चों का शरीर तो गल चुका होगा और ऐसे भी मेरा बच्चा मुर्दा पैदा हुआ था, ये तुम लोगों का वहम है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके दोस्तों ने इसे लाख समझाया कि एक बार जाओ वहाँ पर देख कर तो आओ। हम लोग एक नहीं 3 लोग वहाँ पैरों के दाग के निशान देखे हैं। वह लोग कहते रहे कि तपती रेगिस्तान में इतने छोटे छोटे मासूम बच्चे के पैरों के दाग कहाँ से आ जाएंगे, तुम एक बार जाओ तो सही वहाँ पर देख करके आओ। ये अपने दोस्तों की बातों को नहीं मानता था। कुछ दिन बाद सब लोग एक साथ बैठे हुए थे। कुछ लोगों ने कहा जो पत्थर वहाँ पर रखा तो पत्थर वहाँ से हट गया है। अब इसके मन में डर पैदा हो गया कि मेरे पत्थर जो रखा था वो मेरी बीवी की लाश के छुपाने के लिए रखा था, अगर वो पत्थर हट गया होगा तो कहीं सरदार को पता चल जाएगा तो सरदार मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा।
और वो सोचने लगा कि यह राज सिर्फ मेरे दोस्तों को पता है। मैंने तो गांव वालों से कहा था कि मेरी बीबी जो है सजदे के बाद वहां से अपने बच्चे को ले करके चली गई थी। अब वह डरते डरते अपने बीबी के लाश के पास जाने की कोशिश किया। जाकर देखा तो पत्थर हटा हुआ था और बच्चे के छोटे छोटे पैरों को निशान थे। वह तो यही सोचता था कि मेरे बीबी और बच्चों का शरीर का एकदम ढांचा गल चुका होगा। लेकिन जब वो जाता तो देखता क्या है कि उसके बीवी और बच्चों का शरीर बिल्कुल ऐसे कैसे सेफ पड़ा हुआ है, किसी प्रकार का एक खरोच तक नहीं आया। भगवान ने उसके शरीर को एकदम से निगरानी के साथ में रखा हुआ था। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि उसकी पत्नी अभी अभी मरी हुई हो। अब माँ के साथ साथ उसने एक सेहत और अच्छे बच्चे को देखा जो चलता फिरता था। उसकी देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। वह सोचने लगा ये तो मुर्दा पैदा हुआ था, इसकी सांसें थम गई थी, आखिरकार यह जिंदा कैसे हो गया। इसे क्या मालूम कि भगवान जिसकी रक्षा करता उसका कोई कुछ नहीं बाल बाका कर सकता है। भगवान जिसकी देखरेख करता जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। इसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस बच्चे और माँ की रखवाली वह ऊपर वाले भगवान कर रहे थे। उसने देखा कि वह बच्चा अपनी माँ की गोद में सो करके दूध पी रहा था। उसके शरीर बिल्कुल भी खराब नहीं थे। वो अपने बच्चे को दूध पिला रहे थे, लेकिन वह मुर्दा थी। अपने बच्चे को जिंदा देख करके बड़ा ही खुश होता है। वह कहने लगा कि मुझे एक खुशखबरी मिल गई, मेरा बच्चा आज जिंदा है और यही मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मैं अपने बच्चे को यहाँ पर नहीं रहने दूंगा। वह व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन तब तक इसके पैर में किसी जहरीले सांप ने काट लिया। उसने नीचे मुड़ करके देखा तो एक जहरीले सांप ने इसके पैर में काट लिया। वह जहरीला सांप इसके पैर पर बार बार डंक मारता रहा। जहरीले सांप के काटने की वजह से मौके पर वहीं पर इसकी मौत हो गई। अब इस बात का खबर पूरे गांव वालों को पड़ गई। उस गांव के कबीले का जो सरदार था पूरे गांव वालों के साथ में इस पत्थर के पास में आया और गांव वालों ने देखा कि पूरे 9 महीने के बाद भी एक औरत की लाश बिल्कुल सेफ थी। उसे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंची हुई थी और उसका छोटा सा प्यारा सा बच्चा अपनी मरी हुई माँ की गोद में पल रहा था। लोगों ने देखा कि एक नेक औरत को उसका पति ने कैसे मार करके फेंक दिया, फिर भी उसके भगवान रक्षा कर रहे थे, उसके बच्चे की रक्षा कर रहे थे। उस नेक औरत को उसके पति ने मार के फेंक दिया। उस जालिम को लोगों ने देखा कि उसको सांप ने काट लिया और वह जमीन पर गिर करके मौत हो गई थी, क्योंकि यह लोगों के सामने झूठ बोला था कि मेरे बीबी और बच्चे मर चुके हैं। फिर भी उसकी माँ की रक्षा भगवान करते रहे और बेटे का भी। और यह उसके बेटे को उसके माँ से अलग करना चाहता था, इसलिए भगवान ने उसे उसकी गलती का सजा दे दिया। अब उस गांव के कबीले के सरदार ने कहा कि औरत बहुत नेक थी जो बच्चे को जन्म देते ही भगवान के प्यारे हो गई। ये बहुत नेक औरत है, इसका दाह संस्कार पूरे धूमधाम के साथ पूरे गांव वाले मिलकर के करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही नेक औरत थी। अब उसका दाह संस्कार के लिए पूरे गांव वाले कबीले वाले मिलकर के बहुत ही धूमधाम से उसका दाह संस्कार करने गए। फिर भी वो बच्चा बिल्कुल ही नहीं रो रहा था, क्योंकि भगवान ने उस बच्चे के दिल में ऐसा सब्र दे दिया था कि भगवान ऐसा महसूस करा रहे थे कि उस बच्चे की माँ उसके साथ हमेशा हमेशा रहे। उस बच्चे को अपनी माँ के जाने का थोड़ा भी गम नहीं हुआ। वह बच्चा अपनी माँ को जाते वक्त देख रहा था। जो बच्चा 9 माह तक अपनी माँ के कब्र के पास, अपनी माँ की लाश के पास में बैठकर अपनी माँ का दूध पी रहा था, उसकी माँ उससे जुदा हो रही थी। अब उस कबीले के सरदार ने उस बच्चे की खबर अपनी पत्नी को पहुंचाया। उसकी पत्नी ने कहा उस बच्चे को मेरे घर पे लाया जाए, उस बच्चे की मैं माँ बनूंगी। उस बच्चे के माँ को दाह संस्कार कर दिएगा। वो परलोक सिधार के भगवान के घर में चली गई। उस बच्चे को लेकर के इस सरदार की पत्नी उसकी माँ बन गई। अब उसकी माँ जो है भगवान के पास से ही अपने बच्चे को देख रही थी और यह बच्चा सरदार के घर में रह करके सरदार के घर में उसका पालन पोषण हुआ और फिर वही बच्चा बड़ा होकर के उस कबीले का बहुत बड़ा एक सरदार बना, क्योंकि उसकी माँ ने मरने के बावजूद उसके अच्छे से परवरिश की तो उसको अच्छे संस्कार दी थी, इसलिए वह बच्चा उस कबीले का सरदार बन गया। वह इतना बहादुर था कि कई किले पर वह फतेह कर दिया, इसलिए वह कबीले का सरदार हो गया था। क्योंकि इसको हमेशा यही महसूस होता इसकी माँ इसके साथ है। इसके बाप ने इसके माँ के साथ में 9 महीने तक मुर्दा फेंक दिया था, लेकिन यह अपनी माँ के साथ में जिंदा रहा। यह अपनी माँ का सहारा हमेशा महसूस करता रहा। इस तरीके से वह इस कबीले का बहुत बड़ा सरदार हो गया। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, कहा गया है कि कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर वह भगवान आपका कुछ नहीं बिगाड़ता तो कोई आपका कुछ नहीं बाल बाका कर सकता।
कोई कितना भी तकरीब लगा ले, कोई कितना ही योजना बना ले, अगर भगवान आपका नहीं बिगड़ेगा तो किसी के बिगाड़ने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। कोई कितना हो कोई योजना बना ले, लेकिन वही होता है जो भगवान को मंजूर होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में भगवान पर विश्वास करना चाहिए, भगवान को मानना चाहिए। बाकी दुनिया में कोई आपका सहारा बनने वाला नहीं है। ये स्वार्थ रूपी दुनिया है। अगर आपके पास है तो सब आपको मानेंगे, सब आपको सुनेंगे, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो सुनेगा तो वह बस एक ही, वह भगवान। इसलिए आपको अपने जीवन में हमेशा भगवान को सहारा मानना चाहिए, भगवान पर विश्वास करना चाहिए। बाकी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।